गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोरोना महामारी की वजह से विद्यालय प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। इस वजह से सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम में 50% तक की कमी की है। तो आज की क्लास में हम कक्षा 8 के गणित विषय में कितना सिलेबस रखा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 जो है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमें परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करना है और इसके बाद हमें अध्ययन करना है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। और जो भाग हटाया गया है वह है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कहने का मतलब हमें कौन सा भाग हटाया गया है, तो हमें ध्यान रखना है उदाहरण संख्या 6 से 9 और प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 4 से 7 तक। जो भाग हटाया गया है वह भाग एक दो परिमेय संख्याओं के मध्य कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, वह भाग हटाया गया है। और उससे संबंधित हमारे प्रश्न कौन से हैं? 1.2 के प्रश्न 4 से 7। अर्थात अब हमें इन प्रश्नों का अध्ययन नहीं करना है। और यह जो हमारा पहला पार्ट है वह है 5 अंक का। पहले पार्ट से 5 अंक के सवाल आएंगे। बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। वह है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस पार्ट में क्या भाग हटाया गया है, तो इसमें रैखिक समीकरण के संबंधित कुछ अनुप्रयोग, उसके बाद समीकरणों को हल करना जब दोनों पक्षों में चर मौजूद हो, और उसके बाद इससे संबंधित कुछ उदाहरणों को हटाया गया है। तो अगर हम इस अध्याय की बात करें तो इसमें उदाहरण 5 से 15 तक यानी इनसे संबंधित जो उदाहरण है उन सबको हटाया गया है। और यदि हम प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 2.2, 2.3 और 2.4 ये तीनों प्रश्नावली पूरी तरह से हटा दी गई है। इनसे संबंधित कोई प्रश्न नहीं आएगा। और जो रखा गया वो कौन सी प्रश्नावली है? 2.1, 2.5 और 2.6 वो उनसे संबंधित सभी प्रश्न आएंगे। और यह हमारा जो पाठ है इससे संबंधित हमारे 10 अंक के सवाल पूछे जाएंगे परीक्षा में। बढ़ते हैं तीसरे पाठ की तरफ। तीसरा पार्ट है चतुर्भुजों को समझना। हमारा तीसरा पार्ट है वह है चतुर्भुजों को समझना। तो इस पार्ट में कुछ भी नहीं हटाया गया है, अर्थात हमें यह पार्ट पूरा का पूरा अध्ययन करना है। और यह हमारा जो पार्ट है वह है 10 अंक का। तीसरे पार्ट में कोई भी भाग नहीं हटाया गया, पूरा पार्ट का हमें अध्ययन करना है। बढ़ते चौथे पार्ट की तरफ। हमारा चौथा पार्ट है प्रायोगिक ज्यामिति। तो जो हमारा चौथा पार्ट है प्रायोगिक ज्यामिति, यह पूरा का पूरा पार्ट हटा दिया गया है। अब इस पार्ट का हमें अध्ययन नहीं करना है। और परीक्षा में इस पार्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। बढ़ते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट है आंकड़ों का प्रबंधन। यह पार्ट भी पूरा हटा दिया गया है और इस पार्ट से संबंधित भी कुछ भी नहीं आएगा।
बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, यानी चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट पूरा ही हमारे कोर्स से अभी के लिए 2020-21 के लिए हटा दिया गया है। आगे देखते हैं छठे पार्ट की तरफ। तो जो छठा पार्ट है वह है हमारा वर्ग एवं वर्गमूल। तो इस पार्ट में क्या पार्ट हटाया गया है? इसमें हटाया गया है कि जो हम प्रतिरूप बनाते हैं, कुछ स्पेशल प्रतिरूप जिससे हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, वह प्रतिरूप हटा दिया गया है। और इसके अलावा हटाया गया है दशमलव संख्याओं का जो हम वर्गमूल निकालते हैं, सिंपल संख्याओं का नहीं, दशमलव संख्याओं का, जैसे 7.64, इसका आगे यदि हमें वर्गमूल निकालना है तो इस तरह के सभी प्रश्नों को हटा दिया गया है। तो इस पार्ट में हमारे क्या क्या हटाया गया है? तो इसमें हटाया गया है प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 4 से 9 और उदाहरण संख्या 13। इससे केवल इतना ही हटाया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, और इस पार्ट से नंबर है 8 अंक के पार्ट। और इसके बाद आएगा प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 जो है वो हटा दिया गया है 6.1 के प्रश्न 4 से 9 तक। बढ़ते हैं 7वें अध्याय की तरफ। 7वां अध्याय है घन एवं घनमूल। घन एवं घनमूल, इस पार्ट में क्या हटा गया है कि किसी भी संख्या का जो घनमूल कैसे निकालते हैं आकलन विधि द्वारा, वो वाले प्रश्न इस पार्ट में हटा दिया गया है। और इसमें केवल एक ही प्रश्न हटाया गया है, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन 3। प्रश्नावली 7 घन एवं घनमूल में केवल एक प्रश्न हटाया गया है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसके अंदर हमें पूछा है किसी घन संख्या का घनमूल आकलन विधि द्वारा, जिसमें हम दो के जोड़े बनाते थे, वो वाले सवाल इसमें से हटा दिए गए हैं। और यह हमारे पाठ है 6 अंक का। बढ़ते हैं पाठ 8 की तरफ। अगला अध्याय है राशियों की तुलना। यह जो पार्ट है इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है, यह पूरा का पूरा हमारे पार्ट सिलेबस में है। और इस पार्ट से हमारे पास 10 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अध्याय 9। अध्याय 9 है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। अध्याय 9 में क्या हटाया गया है? अध्याय 9 में सर्व समीकरण क्या है, मानक सर्व समीकरण कौन कौन सी है और उनका जो उपयोग है, केवल वो 3 पार्ट हटाए गए हैं। तो इसमें हमारे पास उदाहरण संख्या 11 से 14 और प्रश्नावली 9.5 के सभी प्रश्न हटा दिए गए। और यह जो हमारा पाठ है वह होगा 8 अंक का। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो पाठ है अध्याय 10, वह है
ठोस आकारों का चित्रण। यह जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को पूरा हटा दिया गया है। इस पार्ट से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 11 क्षेत्रमिति। इस अध्याय से एक भी पार्ट नहीं हटाया गया है। यह जो पूरा पार्ट है हमारे सिलेबस में है और इस पार्ट से हमारे 9 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। अध्याय 12 घातांक एवं घात। यह जो हमारा पार्ट है अध्याय 12, यह पूरा पार्ट हटा दिया गया है और इस अध्याय से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अध्याय 13 सीधा एवं प्रतिलोम प्रतिलोम समानुपात। यह जो पार्ट है, यह हमारा पार्ट पूरा का पूरा सिलेबस में है और इससे कुछ भी नहीं हटाया गया है और यह पार्ट हमारे 4 अंक का है। बढ़ते हैं 14 पार्ट की तरफ, वह है गुणनखंड। इस अध्याय में हमारे क्या हटाया गया है? बीजीय व्यंजकों का विभाजन और बहुपद से बहुपद का भाग। ये जो पार्ट हमारे यहां से हटा दिए गए हैं, तो इससे हमें क्या हटाया गया है? उदाहरण संख्या 13 से 16 और क्या हटाया गया है? प्रश्नावली 14.3 और 14.4। प्रश्नावली 14.3 और 14.4 से संबंधित सभी प्रश्नों को हटा दिया गया है और यह जो हमारा पार्ट है, यह भी 4 अंक का हमारे कोर्स में है। 15वां पार्ट है आलेखों से परिचय। यह जो पार्ट है, यह पूरा का पूरा आएगा, इससे कुछ भी नहीं हटाया गया है और यह जो पार्ट है हमारा 6 अंक का आएगा। और लास्ट 16वां पार्ट, वह है संख्याओं के साथ खेलना। अगला लास्ट पार्ट है संख्याओं के साथ खेलना। इस पूरे पार्ट को हटाया गया है और इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस प्रकार आज की क्लास में हमने जो हमारा संशोधित पाठ्यक्रम है कक्षा 8 का, उनके सारे अध्यायों के बारे में अध्ययन किया और इससे कितने अंक भार का कौन सा पार्ट है वो हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।